ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी अन्य देवता गणों के साथ में, ऋषियों के साथ में, अपने पुत्रों के साथ में कर्दम मुनि के आश्रम में आए हैं। क्या कारण है? क्योंकि ब्रह्मा जी को ज्ञान है, उनको पता है कि देवहूति के गर्भ में जो संतान है वो कोई आम संतान नहीं है, वो भगवान के अवतार है, कपिल मुनि। तो अपनी आराधना करने के लिए कर्दम मुनि और देवहूति से उनको, क्योंकि उनकी पुत्रियां भी थी, उनका विवाह वो चाहते थे कि जो महत्वपूर्ण संतगण हैं उनके साथ में उनका विवाह हो। तो वो कार्य संपूर्ण करने के लिए भी ब्रह्मा जी वहाँ पर आए थे। तो ब्रह्मा जी ने अपनी आराधना पूरी की, भगवान की स्तुति की और देवहूति और कर्दमा से कहा कि अपनी जो 9 पुत्रियां हैं उनका विवाह इन 9 महान संतों के साथ में तुम कर दो। और ये संपूर्ण वार्तालाप होने के बाद में अब ब्रह्मा जी वापस जा रहे हैं, ये वृतांत यहाँ पर बताया गया। ब्रह्मा जी आए अपनी स्तुति करने के लिए, क्योंकि भगवान स्वयं देवहूति के गर्भ में है। उनके जन्म होने से पहले ब्रह्मा जी अन्य देवताओं के साथ में, ऋषियों के साथ में वहाँ पर पधारे हैं और अब वापस जा रहे हैं। तो ये बताया गया। तो मैत्रेय ऋषि विदुर, महात्मा विदुर को ये प्रसंग बता रहे हैं। ये वार्तालाप जो है मैत्रेय ऋषि और महात्मा विदुर के बीच चल रही है, इसलिए यहाँ पे कहा है मैत्रेय उवाचा। मैत्रेय ने कहा, क्या कहा? ताऊ आश्वास्य जगत सृष्टा। उनको आश्वासन देने के बाद, किनको देने के बाद? कर्दम मुनि और देवहूति को आश्वासन देने के बाद जगत सृष्टा। जगत सृष्टा कौन है? ब्रह्मा जी हैं। लेकिन ये समझना महत्वपूर्ण है, ब्रह्मा जी द्वितीय नंबर के जगत सृष्टा है। प्राथमिक जगत सृष्टि भगवान के द्वारा की जाती है। जैसे अगर आप भोजन बनाना चाहते हैं, आप बहुत बढ़िया कुक हैं, लेकिन आपके पास में भोजन बनाने की सामग्री नहीं है, कहाँ से बनाएंगे? पहले सामग्री तो होनी चाहिए।
तब आप अपनी कुकिंग कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये सामग्री जो है इस ब्रह्मांड को बनाने के लिए, सभी जीवों के शरीर बनाने के लिए जो सामग्री है, जैसे पंचभूत हैं और बाकी जो है इंद्रियां हैं, 3 गुण हैं, ये सब ब्रह्मा जी नहीं बनाते हैं। ये सारी सामग्री प्राथमिक रूप से महत तत्व से प्रकट होती है भगवान के द्वारा। ये द्वितीय कार्य, मिश्रण करने का कार्य ब्रह्मा जी करते हैं। ब्रह्मा जी के जन्म होने के बाद, ब्रह्मा जी का जब जन्म हुआ तो उससे पहले ही ये सारी सामग्री भगवान ने बना दी। बाद में ब्रह्मा जी इनका मिश्रण करके ये जीवों के शरीर बनाते हैं। ये उनका कार्य है। वो कार्य भी उनको नहीं आता था जन्म होने के बाद। वो ज्ञान नहीं था, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, मैं कहां से आया हूं, मेरा जन्म कहां से हुआ है, ये भी ब्रह्मा जी को ज्ञान नहीं था। तो बहुत प्रयास करने के बाद में जब ब्रह्मा जी बिल्कुल निराश हो गए, तब भगवान ने उनको आशा बंधाई। भगवान ने कहा तुम तप करो। भगवान ने केवल 2 शब्द कहे, तप। तब ब्रह्मा जी ने बहुत लंबे समय तक तपस्या की और बाद में भगवान ने प्रसन्न होकर के उनको ज्ञान प्रदान किया। उस ज्ञान के द्वारा ब्रह्मा जी ने भगवान के द्वारा दिए हुई सामग्री से ये जीवों के शरीर बनाए। ये ब्रह्मा जी का कार्य है, इसलिए उनको यहां पर जगत सृष्टा कहा गया है। ठीक है। तो यहां पे कहा है ताव आश्वास्य जगत सृष्टा कुमारही स नारदः। अपने 4 पुत्र, 4 कुमार और नारद, वो भी उनके पुत्र हैं। हंसो, ये भी ब्रह्मा जी का एक नाम है, उन्हें हंस कहा जाता है। हंसेना यानेना, हंस का जो यान था, विमान, उसके ऊपर आरूढ़ होकर के, उसके ऊपर सवार होकर के त्रिधाम परमम ययौ, जो तीनों लोकों से भी ऊपर है, ब्रह्मलोक, सत्यलोक जिसे कहते हैं, नारद जी के साथ 4 कुमारों के साथ इस विमान में बैठ करके चल पड़े। ये यहाँ पर प्रसंग है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। ये समझना महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी पहले यहाँ पर बता रहे हैं, ब्रह्मा जी को हमसेना कहा गया है। हमसा भगवान के जो परम भक्त होते हैं, श्रेष्ठ भक्त होते हैं, उनको परम हंस कहते हैं। हंस जो है एक प्रकार का पक्षी है। हंस के बारे में उसके गुण बताए जाते हैं। हंस क्या कर सकता है? अगर हम हंस को पानी और उसमें दूध मिला करके देंगे तो हंस उसमें से केवल उसका सार ग्रहण कर लेगा, दूध ग्रहण कर लेगा, पानी को छोड़ देगा। ये हंस के गुण होते हैं। इसी प्रकार से परम हंस के क्या गुण होते हैं? उनको, उनकी तुलना हंस से क्यों की जाती है? क्योंकि इस भौतिक
संसार में भी दो प्रकार की वस्तुओं का मिश्रण है, एक आध्यात्मिक वस्तु, एक भौतिक वस्तु। ये शरीर जो पंचभूतों का बना हुआ है, ये भौतिक वस्तु है। ये मन, ये बुद्धि, ये अहंकार, ये भी भौतिक वस्तु है। इसके अंदर में जो आत्मा है वो आध्यात्मिक वस्तु है और वो ही हम हैं। लेकिन हम अगर किसी से भी पूछें, भाई तुम कौन हो, तो हम शरीर से जुड़ी हुई अपनी पहचान बताते हैं, शरीर से जुड़ी हुई पहचान बनाते हैं। आप कौन हैं? मैं नौजवान हूं, मैं आदमी हूं, मैं स्त्री हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं इंडियन हूं, मैं बच्चा हूं, मैं बूढ़ा हूं। इनमें से एक भी मैं नहीं हूं। ये सब मेरे शरीर की पहचान है। जब मेरा शरीर छोटा है तो मैं सोच रहा हूं कि मैं बच्चा हूं। यही शरीर मेरा जब बूढ़ा हो गया, मैं कहता हूं मैं बूढ़ा हूं। ये जब शरीर स्त्री जैसा है तो मैं कहता हूं मैं स्त्री हूं। ये शरीर पुरुष का है, मैं कहता हूं। इस शरीर ने पाकिस्तान में जन्म लिया, मैं कहता हूं मैं पाकिस्तानी हूं। अगले जीवन में हिंदुस्तान में जन्म लिया, भारत माता की जय। है ना? अलग है क्या? और कितना अंतर हो जाता देखिए। जब इस शरीर ने भारत में जन्म लिया, हम पाकिस्तान के दुश्मन, और जब ये शरीर पाकिस्तान में जन्म लेता है, भारत के दुश्मन। तो ये शरीर जो अज्ञानी व्यक्ति है, वो शरीर के द्वारा अपनी पहचान बताता है। या फिर कोई सोचता है मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूं, मैं स्मार्ट हूं। सब क्या है? सब शरीर के ऊपर निर्भर है। आत्मा ना तो मोटी है ना, कई बार हम लोग कहते हैं मोटे, ए पतले। तो ना आत्मा मोटी है, ना पतली है, ना बूढ़ी है, ना जवान है, ना बच्ची है, ना स्त्री है, ना आदमी है। आत्मा भगवान का अंश है। तो जो परमहंस होता है उसको ये ज्ञान है। वो शरीर के द्वारा अपनी पहचान नहीं करता है। जब तक शरीर से पहचान करोगे तब तक दुख भोगते हैं हम लोग संसार में। और जैसे ही इस शरीर से आसक्ति छूट जाती है, हम मुक्त हो जाते हैं। ये शरीर एक प्रकार का पिंजरा है, जेल है। पक्षी को पिंजरे की जरूरत नहीं है, लेकिन कंडीशन हो जाती है कई बार। ऐसे आपने देखा होगा, कई बार पक्षी जो है उसमें रह करके उसको लगता है कि भाई पिंजरे में ही मेरा जीवन है। आप उसको बाहर छोड़िए, फिर भी वापस आकर के पिंजरे में बंद हो जाएगा। कंडीशन हो गया है। तो ये परमहंस का मतलब होता है जिसने वो स्थिति प्राप्त कर ली है, वो पोजीशन, वो स्थान प्राप्त कर लिया है कि अब वो आध्यात्मिक और भौतिक के बीच में अंतर देख सकता है और केवल आध्यात्मिक ग्रहण करता है,
यहां पर तो मिश्रण है, मिश्रण तो है संसार के अंदर में। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मिश्रण नहीं है, केवल आध्यात्मिक है, वहां पर कुछ भी भौतिक नहीं है। परमहंस इस संसार के मिश्रण से भी सार ग्रहण कर लेता है कि भाई शरीर ठीक है, ये मेरी वस्तु है, ये मेरा वाहन है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान भगवत गीता में कहते हैं यंत्र रूढ़ानी माया, माया के द्वारा रचित यंत्र है। जैसे कार आपका यंत्र है ना, यंत्र मतलब होता है मशीन। कार आपकी मशीन है, आपकी मोटरसाइकिल आपकी मशीन है। रूढ़ा, आरूढ़ा का मतलब होता है आप उसके ऊपर बैठ करके चलाते हैं ना। इसी प्रकार से इस शरीर के अंदर बैठ करके हम लोग इस शरीर को चला रहे हैं। हम ये शरीर नहीं है, ये मेरा वाहन है। यहां पर हम लोग देख रहे हैं दोनों में अंतर है ना, ब्रह्मा जी और उनका वाहन अलग है ना। ब्रह्मा जी अपने हंस वाहन पर बैठ करके जा रहे हैं। इसी प्रकार से हमको ये समझना है, ये शरीर मेरा वाहन मात्र है, ये मैं नहीं हूं। तो परमहंस का मतलब क्या होता है? भाई आपकी समझ में आ गया, मान लीजिए आपकी समझ में आ गया मेरी कार है और मैं हूं, दोनों अलग हैं। तो आप क्या करेंगे? जितनी जरूरत है कार की, उसकी मेंटेनेंस की जितनी जरूरत है, आप उतना समय उस पर लगाएंगे, उससे ज्यादा नहीं लगाएंगे। ठीक इसी प्रकार जब हमें ये ज्ञान हो जाता है, तब हम इस शरीर की उतनी ही उसका भरण पोषण करेंगे जितना आत्मा और शरीर साथ में रह सके। इसको कहते हैं परमहंस। तो ये हंस का मतलब होता है। दूसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ पर इनके धाम को देखिए क्या कहा है, त्रिधामा परमं ययौ। ब्रह्मा जी का जो धाम है इस भौतिक संसार में सबसे ऊपर है, लेकिन वो भी भौतिक संसार में है। भक्तगण जो हैं वो ब्रह्मा लोक तक भी नहीं जाना चाहते हैं, उनकी आशा नहीं है कि मैं ब्रह्मा बन जाऊं। भगवान का भक्त जो है उसकी एकमात्र आशा क्या है? मैं भगवान की भक्ति में लगा रहूं। अगर ब्रह्मा बनने के बाद में मैं भगवान से मुख फेर लूं, क्योंकि जब हमारी पोजीशन बड़ी हो जाती है तब हम लोग सीधा भगवान को चैलेंज करते हैं, हु इज गॉड। ये भौतिक संसार है। हिरण्यकशिपु से ले लो, रावण से ले लो, नेपोलियन, हिटलर से ले लो, जिसकी भी पोजीशन थोड़ी सी बढ़िया हो जाती है संसार में, सबसे पहले चैलेंज भगवान को। ये भौतिक संसार है। तो ये हमको समझना है कि भगवान का भक्त जो है ब्रह्मा भी नहीं बनना चाहता है, अगर उस स्थान पर पहुंचने के बाद में मैं भगवान से विमुख हो जाऊं। और ये संभव है। कुंती महारानी कहती है 4 चीजों के द्वारा व्यक्ति पागल हो जाता है, मतवाला हो जाता है, इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुता, श्रीभी। ये 4 चीजें व्यक्ति के दिमाग में जाकर के उसको पागल कर देती है। आप देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने देखा है
जो पहले बड़े सरल भाव से रहते थे, मंदिर आते थे, लेकिन थोड़ी सी पोजीशन बन गई, एक बड़े नेता बन गए, उनके हाव भाव बिल्कुल बदल जाते हैं। आप देख सकते हैं भौतिक संसार के अंदर में, आपके आसपास में भी देख सकते हैं। जो व्यक्ति आपके साथ में खेलता था, हंसता था, थोड़ी सी उसकी पोजीशन क्या हो गई, आप देखिए उसका व्यवहार कैसे बदल जाएगा। ये भौतिक संसार है। व्यक्ति मतवाला हो जाता है, गर्वित हो जाता है। जन्म मतलब अच्छे घर में जन्म लेने के बाद, जैसे मान लीजिए आपने जन्म ले लिया अंबानी के घर में, बड़ी आशा होगी, अरे भाई सिल्वर स्पून, बॉर्न विद सिल्वर स्पून, गोल्डन स्पून, है ना, कहावत है। जन्म, ऐश्वर्य, बहुत धन दौलत संपत्ति जब हो जाती है, श्रुता, मटेरियल नॉलेज, आपको वेदों का ज्ञान आ गया, थोड़ा द्विवेदी बन गए, त्रिवेदी बन गए, चतुर्वेदी बन गए, है ना, श्लोक के ऊपर श्लोक बोल रहे हैं और सोच रहे हैं कि उससे भगवान खुश हो जाएंगे, है ना। या फिर श्रीभी, शारीरिक सुंदरता, ये चार चीजें व्यक्ति को पागल कर देती है। एदमानः मदः पुमान, तो ये जो है भगवान का भक्त, ये ब्रह्मालोक जो तीनों लोकों में सबसे हाईएस्ट है, वहां पे भी नहीं जाना चाहता है। भगवान का भक्त तो प्रार्थना करता है कि भगवान, अगर मैं मल में, स्टूल में कीड़ा भी बन जाऊं, लेकिन घर, भक्तों के घर में वास दे दीजिए बस। भक्ति विनोद ठाकुर ये प्रार्थना करते हैं। बहिर्मुखा ब्रह्मा नहीं आशा, जो बहिर्मुखा ब्रह्मा है, ब्रह्मा की पोजीशन पे पहुंच करके आपकी सेवा से मुख मोड़ लूं, वो मुझे आशा नहीं है। कीट जन्म हुआ, लेकिन कीड़े का भी जन्म मिला अगर आपके भक्तों के घर में। तो ये हमें समझना है। एक बड़ी सुंदर प्रार्थना है, वृतासुर। वृतासुर और इंद्र देवता के बीच में वार्तालाप चल रहा है। क्या प्रसंग है? प्रसंग ऐसा है कि इंद्र देवता स्वर्गलोक के राजा है, और हमें पता है स्वर्गलोक के ऊपर बहुत लोगों की नज़र रहती है। तो इंद्र देवता हमेशा चिंता में ही मग्न रहते हैं। धरती के ऊपर कोई भी अगर तपस्या करना प्रारंभ कर देता है, पहली चिंता इंद्र देवता को हो जाती है कि भाई ये हिरण्यकशिपु की तरह, रावण की तरह पहले देवताओं के ऊपर आक्रमण करके मेरा राज्य ले लेगा। तो यही हुआ। वृतासुर से अपना राज्य वापस लेने के लिए, वृतासुर को हराने के लिए देवतागण भगवान के साथ में, देवतागण जो है इंद्र देवता के साथ में भगवान के पास में गए, भगवान विष्णु, उनसे प्रार्थना की कि भगवान आप अनेकों अवतार लेते हैं, आपने नरसिम्हा का अवतार लिया, आपने मत्स्य का अवतार लिया, अब भी कुछ अवतार ले लीजिए वृतासुर का वध करने के लिए। क्यों? हमारा राज्य सुरक्षित मिल जाएगा वापस। वृतासुर कहते हैं कि इंद्र कितने मूर्ख हैं, भगवान के पास में गए, भगवान से प्रार्थना की, और भगवान से प्रार्थना करने के बाद में भगवान से ये नहीं मांगा कि भगवान आपकी मुझे भक्ति दे दो, इस संसार से मुक्ति दे दो।
वही भगवान से मांगा कि बस भगवान मेरा राज्य मुझे वापस मिल जाए। प्रभुपाद जी कहते हैं, एक इंसिडेंट बताते हैं। एक बार एक बूढ़ी स्त्री जो है जली हुई लकड़ी अपने सर के ऊपर लेकर के जा रही थी। वो बेचारी बूढ़ी थी तो कहीं पर ठोकर खा करके गिर गई और उसकी लकड़ी नीचे गिर गई। अब परेशान है, सबको बुला रही, अरे बेटा आजा, ये लकड़ी का भार मेरे सर के ऊपर रख दे। कोई नहीं आया। तब भगवान से कहते हैं, भगवान तू तो आ जा। भगवान आ गए उधर, तो भगवान से कह रहे कि हे भगवान ये लकड़ी उठा करके मेरे सर पे रख दो। तो मूर्खता ही, भगवान आ गए तो भगवान से कह सकते कि अरे भगवान ये सारा भार मेरे सर से निकाल दो। भगवान से भी कह रहे कि भगवान ये बोझ दोबारा मेरे सर के ऊपर डाल करके रख दो। ध्रुव महाराज कहते हैं ना, काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम। अगर आप भगवान के पास में जाते हैं, आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास में जाते हैं जो आपको सब कुछ दे सकता है, आप उससे कहते हैं भाई आपके कचरे के डब्बे में जो टूटे हुए ग्लास के टुकड़े हैं वो मुझे दे दो, ये मूर्खता है। तो इसलिए ध्रुवा भी कह रहे हैं कि हे भगवान मैं कितना मूर्ख था। काचन विचिन्वन, मैं कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था और अभी मुझे क्या मिल गया है? दिव्य रत्नम। मुझे तो दिव्य रत्न की प्राप्ति हो गई है। स्वामिन कृतार्थोस्मि, मैं पूर्ण रूप से कृतार्थ हूं। वरम न याचे, अब मुझे कोई वर नहीं चाहिए भगवान। तो देखिए इंद्र देवता भगवान के साक्षात दर्शन करके भगवान से केवल भौतिक चीजें मांग रहे हैं। यहां पर हम देखते वृत्तासुर असुर है लेकिन भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से अपना मन भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से लगाया हुआ है। और वो इंद्र से देखिए क्या कह रहे हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं पुंसाम किलई एकांत धियाम स्वकानाम। पुंसाम मतलब होता है व्यक्ति। कोई भी व्यक्ति एकांत धिया, अपने मन को बिना भटके हुए, धिया मतलब होती है अपना मन, अपनी बुद्धि एकाग्र करके। हमारा मन बहुत शाखाओं में बटा है, परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, इसके लिए, उसके लिए, कुत्ते बिल्लियों के लिए भी। तो जब हम अपना मन इन सभी अलग अलग प्रकार की वस्तुओं से निकाल करके एकमात्र भगवान के ऊपर लगाते हैं, एकांत धिया, तब भगवान ऐसे व्यक्ति को स्वकानाम, अपना निज भृत्य बना लेते हैं। प्रहलाद महाराज की तरह, नारद जी की तरह अपना नित्य सेवक बना लेते हैं। स्वकानाम, स्वकानाम मतलब स्वयं अपना बना लेते हैं। और ऐसे भक्तों के लिए वृतासुर कहते हैं यह संपदो दिवी भूमौ रसायाम न याति। ऐसे भक्तों को भगवान जो है ये भौतिक संपत्ति प्रदान नहीं करते हैं। न याति, न याति मतलब नहीं देते हैं। क्या नहीं देते हैं? संपदो, इस भौतिक संसार की संपदा। 3 प्रकार की संपदा होती है भौतिक संसार की, दिवी भूमौ रसाया। दिवी मतलब स्वर्गलोक की, स्वर्गलोक का ऐश्वर्य, भूमि के ऊपर ऐश्वर्य, और बिला स्वर्गा, नीचे के लोकों का स्वर्ग। भगवान अपने भक्तों को ये तीनों चीजें प्रदान नहीं करते हैं। तो हम लोग बोलेंगे अरे भाई बाकी लोगों को भगवान प्रदान कर देते हैं, भक्तों को नहीं करते, ये क्या बात है? सब लोग तो इन चीजों के पीछे भागते हैं और आप कह रहे हैं कि भगवान उनको स्वर्ग नहीं देते हैं। इस भौतिक संसार के अंदर में भी बहुत सारा ऐश्वर्य है, उसके साथ में ये सब नहीं देते हैं।
है ना। लेकिन वृत्तासुर देखिए यहाँ पे बड़ा महत्वपूर्ण कारण बताते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को कष्ट नहीं देना चाहता है। भगवान बड़े दयालु। तो वृत्तासुर कहते हैं यद ये जो भौतिक संपदा है ये क्या है? द्वेषा। जैसे ही ये भौतिक संपदा किसी के पास में आती है, लोगों का द्वेष बढ़ जाता है। बढ़ जाता है कि नहीं बताइए? चोरों का, उचक्कों का सबसे पहली नजर जिसका घर बड़ा है, आलीशान बंगला है, सीसी कैमरे लगाने पड़ते हैं डर के मारे रात को कौन चोर ना आ जाए। एक जो बेचारा आराम से अपना जीवन बिता रहा है, उसकी परिवार का भरण पोषण आराम से कर रहा है, उसको ये चिंता नहीं है। यहाँ पर जिसने अपने बंगले बनाए हुए हैं, आलीशान बंगले, उसको कितनी चिंता है। दिन रात लोगों का द्वेष बढ़ जाता है, नेबर्स की आंखें बड़ी हो जाती है कि नहीं? करेक्ट है कि नहीं? दूसरा, उद्वेगा, एंजाइटी, चिंतन। चिंतन नहीं, चिंता। भक्त लोग चिंतन करते हैं भगवान का, चिंता बढ़ जाती है भौतिक संसार में। आधीरा, मेंटल एजिटेशन, मन उद्विग्न हो जाता है, शांत नहीं रह पाता है। मदाहा, मदाह मतलब वही प्राइड, अहंकार आ जाता है। कलिर, क्वेरल, केवल अनेकों प्रकार के कलह। कलयुग इसे क्यों कहते हैं आपको पता है? कलह इससे मतलब ये आया, ये शब्द कली जो है, कलह, कलह मतलब क्वेरल। अंग्रेजी में कहते हैं एज ऑफ क्वेरल, केवल झगड़ों का युग। आप देख सकते हैं दो भाइयों के बीच में झगड़े, परिवार में झगड़े, एक राज्य के अंदर में झगड़े, एक जगह पर झगड़े, हर एक जगह देश विदेश में झगड़े। ये कलयुग है। इनका कारण क्या है? ये भौतिक संपदा कारण है। और अंत में वो कहते हैं व्यसनम संप्रयासः। ये भौतिक संपदा इतनी आसानी से नहीं आती है, अनेकों प्रकार के प्रयास करने पड़ते हैं, गधे की भांति प्रयास करने पड़ते हैं, तब जा कर के ये भौतिक संपदा प्राप्त होती है। लेकिन व्यसनम, व्यसनम मतलब इस भौतिक संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब टेम्परेरी है। जब खो जाता है बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है। आप सोचिए, आपने मेहनत करके घर बनाया, सब कुछ किया, जल करके राख हो गया, कितनी पीड़ा होगी। आपने सारी जमा पूंजी करके बड़ी मुश्किल से प्रयास किया, इतना सब कुछ, कोई चोर लेकर के चला गया, कितनी पीड़ा है। तो कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों को इन प्रकार के दुखों से बचा लेते हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि भगवान प्रदान करते हैं, पांडवों को प्रदान की। जब भगवान की सेवा के लिए जरूरत होती है, भगवान प्रदान करते हैं, और भक्त नहीं सोचता है कि ये मेरी है। भगवान अपनी सेवा के लिए, अपने प्रचार के लिए प्रदान करते हैं। तो भक्त जानता है कि ये भगवान का है और भगवान की सेवा के लिए लगाना है। ये भौतिक संपदा भी, तब ये भौतिक संपदा इन दुखों का कारण नहीं बनती है। जब तक ये भौतिक संपदा हम अपने लिए, अपनी इंद्रिय भोग के लिए लगाएंगे, तब तक ये दुखों का कारण बनेगी, चिंताओं का कारण बनेगी। और जब हम इसका प्रयोग
भगवान के प्रचार के लिए, भगवान की सेवा के लिए करेंगे तो ये इस भौतिक संसार से मुक्ति और भगवान की प्रेम भक्ति का कारण बनेगी। ये अंतर होता है। तो इसलिए भक्त जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि त्रिलोक परमम, ब्रह्मा जी के लोक को बताया गया है कि तीनों लोक में सबसे परम है, लेकिन भगवान का भक्त जो है इस परम लोक के पीछे नहीं भाग रहा है। एक बड़े महान संत हुए, वो कहते हैं ये जो आकाश पुष्पायते, स्वर्गलोक, इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, ये जो ऐश्वर्यवान लोक हैं, भक्त के लिए आकाश में पुष्प के बराबर है। बस आकाश में पुष्प होता नहीं है, पुष्प धरती पर होता है। आपने देखा है कि आकाश में उगता हुआ, मतलब क्या है? इमेजिनरी। भगवान का भक्त उसके पीछे नहीं भागता है, उसे पता है आ ब्रह्मा भुवनान लोको पुनरावर्तिनी अर्जुना, ब्रह्मा लोक तक भी जाने के बाद कोई फायदा नहीं है, वापस आना पड़ता है। और लास्ट में अंतिम जो बात यहां पर बताई गई है कि देखिए, नारद और कुमार ये भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मरीचि और अत्रि ये भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो मरीचि और अत्रि वहां पर ठहर गए क्योंकि उनका विवाह होने वाला था कर्दम मुनि की पुत्रियों के साथ में, लेकिन ब्रह्मा जी के साथ में नारद जी और कुमार वापस चले गए। मतलब ब्रह्मचारियों का इस भौतिक रिश्तों से, भौतिक विवाहों से कुछ लेना देना नहीं है। जो ब्रह्मचार्य का पालन कर रहा है, जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते हैं, जैसे, क्योंकि अगर हम ब्रह्मचार्य आश्रम में हैं और ब्रह्मचार्य के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो वो सही प्रकार का ब्रह्मचार्य नहीं है। केवल भगवान के प्रचार मात्र के लिए ब्रह्मचारी जो है कई बार गृहस्थ के घर पर जा करके या सन्यासी किसी गृहस्थ के घर पर जा करके केवल प्रचार मात्र के लिए, अन्यथा ब्रह्मचारी और सन्यासी इनका परिवारों से कोई लेना देना नहीं है। ये यहाँ पर हम देखते हैं। वो चाहते तो वो भी रुक सकते थे, अरे मेरे भाइयों की शादी हो रही है, उनके भाइयों की शादी है, लेकिन अपने भाइयों की शादी भी वो अटेंड नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो ब्रह्मचारी व्रत का पालन कर रहे हैं। अगर वो गृहस्थ होते तो वो जा सकते थे। तो ये भी बड़ी महत्वपूर्ण सीख हम देख सकते हैं कि जो जिस आश्रम में है उस आश्रम के नियमों का हमें जो है पालन करना चाहिए। तो खासकर केवल अगर हम ब्रह्मचारी की ड्रेस धारण कर लें और हमारा मन इन्हीं सभी प्रकार की भौतिक चीज़ों में लगा रहता है तो फिर वो ब्रह्मचारी आश्रम का अपमान मात्र है। भगवान कृष्ण उनको ब्रह्मचारी नहीं कहते, मिथ्याचारी कहते हैं। वो ब्रह्मचारी नहीं है, वो मिथ्याचारी हो जाते हैं। तो ये हम समझ सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर समाप्त करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।